सूत्रों के हवाले से खबर है कि जांच एजेंसियां विक्रम बराड़ से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के वसूली कारोबार से जुड़े हर एक राज उगलवाने में जुट गई। इस महीने की 6 जुलाई को दुनिया भर में अपराधियों पर नजर रखने वाले संगठन इंटरपोल ने विक्रम बराड़ के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था और एक रोज पहले ही एनआईए ने आतंकियों और गैंगस्टरों के गठजोड़ मामले में कार्रवाई करते हुए उसे यूएई से गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद जांच एजेंसियां विक्रम बराड़ से पूछताछ में जुट गई। सूत्रों के मुताबिक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर विक्रम दुबई में रहने वाले भारतीय कारोबारियों से अवैध वसूली करता था। सूत्रों के मुताबिक इसी साल गुजरात की साबरमती जेल में लॉरेंस को यूएई के बड़े कारोबारियों की एक लिस्ट सौंपी गई थी। उस लिस्ट में 20 से 25 कारोबारी थे। आरोप है कि उन कारोबारियों से लॉरेंस और गोल्डी बराड़ ने करोड़ों की फोन पर डिमांड की थी। सूत्र बताते हैं कि जिन कारोबारियों ने कॉल्स नहीं उठाए उन्हें विक्रम के गुर्गों ने जान से मारने की धमकी दी थी। इसी वजह से जांच एजेंसियां विक्रम बराड़ से लॉरेंस बिश्नोई की वसूली कारोबार के राज उगलवाने में जुट गईं, ताकि लॉरेंस गैंग को जड़ से खत्म किया जा सके। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जांच एजेंसियां विक्रम बराड़ से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के वसूली कारोबार से जुड़े हर एक राज उगलवाने में जुट गई। इस महीने की 6 जुलाई को दुनिया भर में अपराधियों पर नजर रखने वाले संगठन इंटरपोल ने विक्रम बराड़ के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था और एक रोज पहले ही एनआईए ने आतंकियों और गैंगस्टरों के गठजोड़ मामले में कार्रवाई करते हुए उसे यूएई से गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद जांच एजेंसियां विक्रम बराड़ से पूछताछ में जुट गई। सूत्रों के मुताबिक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर विक्रम दुबई में रहने वाले भारतीय कारोबारियों से अवैध वसूली करता था। सूत्रों के मुताबिक इसी साल गुजरात की साबरमती जेल में लॉरेंस को यूएई के बड़े कारोबारियों की एक लिस्ट सौंपी गई थी। उस लिस्ट में 20 से 25 कारोबारी थे। आरोप है कि उन कारोबारियों से लॉरेंस और गोल्डी बराड़ ने करोड़ों की फोन पर डिमांड की थी। सूत्र बताते हैं कि जिन कारोबारियों ने कॉल्स नहीं उठाए उन्हें विक्रम के गुर्गों ने जान से मारने की धमकी दी थी। इसी वजह से जांच एजेंसियां विक्रम बराड़ से लॉरेंस बिश्नोई की वसूली कारोबार के राज उगलवाने में जुट गईं, ताकि लॉरेंस गैंग को जड़ से खत्म किया जा सके। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जांच एजेंसियां विक्रम बराड़ से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के वसूली कारोबार से जुड़े हर एक राज उगलवाने में जुट गई। इस महीने की 6 जुलाई को दुनिया भर में अपराधियों पर नजर रखने वाले संगठन इंटरपोल ने विक्रम बराड़ के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था और एक रोज पहले ही एनआईए ने आतंकियों और गैंगस्टरों के गठजोड़ मामले में कार्रवाई करते हुए उसे यूएई से गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद जांच एजेंसियां विक्रम बराड़ से पूछताछ में जुट गई। सूत्रों के मुताबिक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर विक्रम दुबई में रहने वाले भारतीय कारोबारियों से अवैध वसूली करता था। सूत्रों के मुताबिक इसी साल गुजरात की साबरमती जेल में लॉरेंस को यूएई के बड़े कारोबारियों की एक लिस्ट सौंपी गई थी। उस लिस्ट में 20 से 25 कारोबारी थे। आरोप है कि उन कारोबारियों से लॉरेंस और गोल्डी बराड़ ने करोड़ों की फोन पर डिमांड की थी। सूत्र बताते हैं कि जिन कारोबारियों ने कॉल्स नहीं उठाए उन्हें विक्रम के गुर्गों ने जान से मारने की धमकी दी थी। इसी वजह से जांच एजेंसियां विक्रम बराड़ से लॉरेंस बिश्नोई की वसूली कारोबार के राज उगलवाने में जुट गईं, ताकि लॉरेंस गैंग को जड़ से खत्म किया जा सके। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जांच एजेंसियां विक्रम बराड़ से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के वसूली कारोबार से जुड़े हर एक राज उगलवाने में जुट गई। इस महीने की 6 जुलाई को दुनिया भर में अपराधियों पर नजर रखने वाले संगठन इंटरपोल ने विक्रम बराड़ के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था और एक रोज पहले ही एनआईए ने आतंकियों और गैंगस्टरों के गठजोड़ मामले में कार्रवाई करते हुए उसे यूएई से गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद जांच एजेंसियां विक्रम बराड़ से पूछताछ में जुट गई। सूत्रों के मुताबिक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर विक्रम दुबई में रहने वाले भारतीय कारोबारियों से अवैध वसूली करता था। सूत्रों के मुताबिक इसी साल गुजरात की साबरमती जेल में लॉरेंस को यूएई के बड़े कारोबारियों की एक लिस्ट सौंपी गई थी। उस लिस्ट में 20 से 25 कारोबारी थे। आरोप है कि उन कारोबारियों से लॉरेंस और गोल्डी बराड़ ने करोड़ों की फोन पर डिमांड की थी। सूत्र बताते हैं कि जिन कारोबारियों ने कॉल्स नहीं उठाए उन्हें विक्रम के गुर्गों ने जान से मारने की धमकी दी थी। इसी वजह से जांच एजेंसियां विक्रम बराड़ से लॉरेंस बिश्नोई की वसूली कारोबार के राज उगलवाने में जुट गईं, ताकि लॉरेंस गैंग को जड़ से खत्म किया जा सके।